नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने खुद अपने हाथों में कमान ले ली है। पुलिस अधीक्षक सीओसीटी श्रेष्ठा उपाध्याय व कोतवाल के गुप्ता के साथ कल रात खुद सड़क पर उतर गए और थाना कोतवाली क्षेत्र के चौक बाजार में कोरोना लॉकडाउन के दौरान दुकान समय से बंद होने को लेकर निरीक्षण किया और साथ ही लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए ही हम लोग कोरोना के चैन को तोड़ सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिया कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए और आवश्यक सामानों की आपूर्ति को बरकरार रखा जाए। इस अवसर पर पुलिस की टीम चप्पे चप्पे पर शहर में मौजूद थी और इस चेकिंग अभियान से लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। एसपी ने चेकिंग अभियान के तहत व्यापारियों सहित सड़क पर घूम रहे लोगों को भी सख्त हिदायत दी कि कोरोना व लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपर जिला अधिकारी प्रशासन रिटर्निंग ऑफिसर सदस्य जिला पंचायत आजमगढ़ नरेंद्र सिंह ने अवगत कराया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन हित मतदान दिनांक 19 अप्रैल 2021 को समाप्त हो चुका है। अब इसकी मतगणना जनपद के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर चिन्हित मतगणना केंद्रों पर एक साथ 2 मई को प्रारंभ होकर कार्य की समाप्ति तक संपन्न होगी। यह मतगणना न्याय पंचायतवार होनी है। एक न्याय पंचायत में 4 मतगणना टेबलों की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने समस्त सदस्य जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को सूचित किया है अपने अपने जिला पंचायत वार्ड में स्थित प्रत्येक न्याय पंचायत हेतु गणना अभिकर्ता पास अधिकतम प्रति न्याय पंचायत 4 मतगणना अभिकर्ता पास हित नियत प्रारूप प्रपत्र 42 को अपने अपने नामांकन कक्षों से प्राप्त कर लें तथा गणना अभिकर्ता की 2 फोटो एवं एक पहचान पत्र के साथ सूचना भरकर कलेक्ट्रेट आजमगढ़ पीपी स्थित कक्ष संख्या 31 न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व में वार्ड संख्या 1 से 13 तक, कक्ष संख्या 32 न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी में वार्ड संख्या 14 से 23 तक, कक्ष संख्या 33 प्रथम तल न्यायालय उप जिलाधिकारी सगड़ी न्यायिक में वार्ड संख्या 24 से 35 तक, कक्ष संख्या 53 द्वितीय तल न्यायालय अतिरिक्त अधिकारी तृतीय में वार्ड संख्या 36 से 46 तक, कक्ष संख्या 52 द्वितीय तल न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर न्यायिक में वार्ड संख्या 47 से 58 तक, कक्ष संख्या 51 द्वितीय तल महानिरीक्षक स्टाफ एवं पंजीयन में वार्ड संख्या 59 से 68 तक, कक्ष संख्या 50 द्वितीय तल न्यायालय उप जिलाधिकारी सगड़ी में वार्ड संख्या 69 से 76 तक तथा कक्ष संख्या 42 द्वितीय तल न्यायालय उप संचालक चकबंदी में वार्ड संख्या 77 से 84 तक के प्रत्याशी अपने सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास सिर जमा करवा दे ताकि समय से पास निर्गत किया जा सके। आजमगढ़ जिले से एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बेकाबू ट्रक ने सड़क के किनारे खड़े 4 लग्जरी वाहनों को रौंद दिया है, जिसमें 4 की दुखद मौत हो गई है और 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को उपचार हेतु हायर सेंटर भेज दिया गया है। मृतक व घायल सभी गाजीपुर जनपद के निवासी बताए गए हैं। दुर्घटना के वक्त सभी तीर्थोत्सव समारोह से वापस घर लौट रहे थे। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार गाजीपुर मर्दा के थाना अंतर्गत लहुरापुर ग्राम निवासी रमाकांत उर्फ छोटे पांडे की पुतली का तिलक चढ़ाने शुक्रवार की शाम कई वाहनों में सवार होकर दर्जनों लोग मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद कोतवाली अंतर्गत टिकई गांव में आए थे। तिलकोत्सव समारोह संपन्न होने के बाद सभी मेहमान अपने वाहनों से में सवार होकर देर रात वापस लौट रहे थे। रात करीब 12 बजे तीनों वाहनों में सवार लोग जहानागंज थाना क्षेत्र की सोवल चट्टी के समीप अपने वाहन सड़क के किनारे खड़ा कर पीछे से आ रहे लोगों का इंतजार करने लगे। इसी दौरान चिड़ियाकोट से मोहम्मदाबाद की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे खड़े 4 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण हादसे में वाहनों में सवार लोग दुर्घटना के शिकार हो गए। घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुटे, लेकिन दुर्घटना स्थल का दृश्य देख सभी रोंगटे खड़े हो गए। ग्रामीणों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि 7 लोग घायल हुए थे। हादसे की सूचना स्थानीय थाने को दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। हादसे की जानकारी के बाद सैकड़ों की संख्या में मृतकों के परिजन और शुभचिंतक जिला अस्पताल पहुंचे हुए हैं। आजमगढ़ जनपद में शनिवार और रविवार 2 दिन लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके दृष्टिगत आज उप जिलाधिकारी सदर चौक पर स्थित भीड़भाड़ वाले इलाके पर पहुंचे और वहां पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि सब्जी की दुकान पर काफी भीड़ जमा हो रही है। इसको देखते हुए उन्होंने शहर के 2 बड़े खुले स्थानों पर सब्जी मंडी बनाने का निर्देश दिया।
बता दें कि आजमगढ़ जनपद में कोरोना महामारी का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और आए दिन मौतें भी हो रही हैं। शनिवार के दिन लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए उप जिलाधिकारी सदर राजशिवरतन सिंह निकल पड़े और शहर के मुख्य चौक पर स्थित सब्जी मंडी पर वह पहुंचे और वहां उन्होंने निरीक्षण किया तो पाया कि सब्जी मंडी कंजेस्टेड होने के कारण यहां पर काफ़ी भीड़ जमा हो जा रही है। इसको देखते हुए उप जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि शहर के अठवरिया के मैदान और वेस्ली इंटर कॉलेज में सब्जी मंडी लगेगी, जहां से लोग अपनी सामानों की खरीदारी कर सकेंगे। उप जिलाधिकारी ने बताया कि यहां के व्यापारियों से इस संबंध में बात की गई है और वह पूर्ण रूप से सहमत है। सब्जी मंडी शहर के 2 खुले स्थानों पर अब लगाई जाएगी। ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य पूरा होने से अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। इस परियोजना के पूरा होने के लिए निर्धारित 30 अप्रैल का समय ही नज़दीक है। जल्द ही निर्माण पूरा होकर आवागमन शुरू हो जाएगा। जिले से गुजरने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सुरक्षा के लिए एक नया थाना और 2 पुलिस चौकियां बनाने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। जमीन उपलब्ध कराने के लिए राजस्व विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ जिले में करीब 98 किलोमीटर लंबा है। 6 लेन की इस सड़क परियोजना के जरिए लंबी दूरी के मालवाहक सहित अन्य वाहन गुजरेंगे। इस सड़क परियोजना के चालू हो जाने से दिल्ली, लखनऊ आदि शहरों में जाने में भी आसानी होगी। कम दूरी तय करके वहां पहुंचा जा सकता है। सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना के चालू हो जाने से रोजगार के भी कई साधन उपलब्ध होंगे। ऐसे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सुरक्षा भी जरूरी है। इसके लिए आजमगढ़ जिले में भंवरनाथ के पास एक थाना और फूलपुर कोतवाली के दुर्वासा धाम और मुबारकपुर थाने के बनकट के पास एक पुलिस चौकी खोली जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सुरक्षा की खाका तैयार करते हुए एसपी की तरफ से एक थाना और 2 पुलिस चौकियां बनाने का प्रस्ताव तैयार करके रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। साथ ही भवन निर्माण के लिए राजस्व विभाग से जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने कहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सुरक्षा के लिए भंवरनाथ के पास एक नया थाना और 2 अलग अलग पुलिस चौकियां बनाने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। जमीन देने के लिए राजस्व विभाग को लगाया गया है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संभावना है कि आने वाले 30 अप्रैल तक एक्सप्रेसवे पर आवागमन शुरू हो जाएगा। आजमगढ़ के किसी अस्पताल में बिस्तर न मिलने से 2 सगे भाइयों ने दम तोड़ दिया। अब इसके बाद परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं बचा है। 2 बेटियां गुहार लगाती रही, लेकिन 2 सगे भाइयों ने तड़प के दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि आजमगढ़ में खत्री टोला निवासी 2 सगे भाइयों की बृहस्पतिवार की रात इलाज के अभाव में मौत हो गई। उन्हें ना तो निजी अस्पताल में बेड मिला और ना ही मेडिकल कॉलेज में। दौड़ भाग करने के बाद परिजन उन्हें लेकर घर लौट आए और दोनों ने घर पर ही दम तोड़ दिया। परिवार में कोई पुरुष सदस्य कोई नहीं था। एक महिला व 2 बेटियां फोन कर गुहार लगाती रही, लेकिन शव उठाने भी कोई नहीं आया। शुक्रवार की सुबह 10 बजे स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस ने राजघाट ले जाकर अंतिम संस्कार कराया। खत्री टोला मोहल्ला निवासी 65 वर्षीय और 55 साल के 2 भाइयों को कई दिनों से बुखार था और सांस भी फूल रही थी। बड़े भाई की एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। छोटे भाई की भी 2 बेटियां हैं। बृहस्पतिवार को हालत बिगड़ने लगी तो दोनों बेटियां उन्हें लेकर लाइफलाइन हॉस्पिटल पहुंची। वहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर वहां डॉक्टर ने बेड न होने की बात कहते हुए वापस कर दिया। इसके बाद दोनों पिता व ताऊ को लेकर घर आ गई। सीएमओ आदि कई अधिकारियों को फोन कर बेटियों ने इलाज की व्यवस्था करने की गुहार लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। रात में पहले बड़े भाई ने दम तोड़ा। उसकी जानकारी छोटे भाई को हुई तो 1.5-2 घंटे बाद उनकी भी मौत हो गई। दोनों बेटियां व उनके मां दरवाजे पर खड़े होकर मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन कोरोना के डर से कोई भी उनके घर नहीं पहुंचा। शवों को घाट तक पहुंचाने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। बार बार फोन करने पर स्वास्थ्य विभाग ने कुछ पीपीई किट व एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई। इसके बाद वाराणसी से आए मृतक के साले के पुत्र व साथ काम करने वाले 2 लोगों ने मिलकर दोनों मृतकों की बॉडी को लेकर 3 लेयर पॉलीथीन में पैक किया और फिर एम्बुलेंस में लादकर शवों को राजघाट ले गए। वहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी मौत कोरोना से हुई, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। दोनों ने जांच भी नहीं कराई थी। लक्षण के आधार पर ही उनकी मौत का कारण कोरोना माना जा रहा है। उनकी मौत के बाद सभासद विशाल श्रीवास्तव मोहल्ले के अन्य लोगों के हो हल्ला मचाने पर नगरपालिका की टीम से पूरे मोहल्ले के साथ ही मृतकों के घर में सैनिटाइजेशन कराया गया। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा का कहना है कि बेड क्यों नहीं मिला इसकी जानकारी नहीं है। कोविड टेस्ट नहीं कराया था। उन्होंने चेस्ट CT स्कैन कराया था। एहतियातन परिवार की जाँच कराई जाएगी।